हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिवास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आईबीएम की तैयारी अब आपकी ख़त्म होने वाली है और मेरे साथ अब अंतिम प्रहार आप पालने वाले हैं। यकीन मानिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इतना लेट मैं आईबीएम का अंतिम प्रहार सीरीज़ आपको दूँ, लेकिन हमेशा की तरह इस बार कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गए कि हम लेट हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर के भी कंपेरेटिवली कल ही पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर है और अकाउंट्स के बहुत सारे बच्चों के बैक के भी पेपर हैं, तो उसके लिए भी उसका मॉर्निंग में है और अपना आफ्टरनून में, तो हमको उसकी प्रायोरिटी भी करनी पड़ी। उसके अलावा यहाँ पर वापस से मैं 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ गया हूँ और पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि अभी के अभी रात के हैं 11:30 बज चुके हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरी कोशिश है कि 14 के 14 क्वेश्चन आपके साथ अभी के अभी सारे के सारे शेयर कर दूँ और अच्छे से समझा दूँ। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एक हमारे साथ और गलती ये हुई कि इसकी 4th और 5th यूनिट न जाने कैसे अभी तक अपलोड नहीं हो पाई और मुझे भी कल ही पता चला कि इसकी 4th और 5th यूनिट अपलोड नहीं है जब मैंने इसको वेरीफाई करा था, तो माफ़ी चाहूँगा इसमें भी। लेकिन ये अंतिम प्रहार देखने के बाद आपको 4th और 5th यूनिट की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने काफ़ी इसमें ब्रॉडर वे के अंदर कंसेप्ट वे के अंदर इसको कवर अप कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय है कम और काम है ज़्यादा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, तो आप धड़ाधड़ अपन क्वेश्चंस भागेंगे। थोड़ा सा मैं स्पीड में रहूँगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड में रहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, है ना। थोड़ा गला अभी परेशान कर रहा है, गर्दन भी परेशान कर रही है और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं दे पा रहा हूँ टाइम पे, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर से मैं अंतिम प्रहार लेकर पूरी दिलो जान के साथ आपके साथ जुड़ गया हूँ। पहला क्वेश्चन, अब फास्ट चलेंगे अपन थोड़ा, है ना। क्वेश्चन समझना, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल वीडियोस में मैंने इसका आंसर दे रखा है। जिन क्वेश्चंस के जवाब अगर डिटेल वीडियोस में नहीं है 4th और 5th यूनिट से, उनको मैं अच्छे ब्रॉडर वे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तैयार हो गए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब अंतिम प्रहार उड़ने वाला है। पहला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर याद रखना कि क्वेश्चन है इंटरनेशनल मैनेजमेंट, है ना। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पूछ रहा है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट पूछ रहा है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अपन को तो आईबीएम ही लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ही आईबीएम चल रहा है। तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट वैसे तो 2 डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं और 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है ना। लेकिन अपने जब आईबीएम के सब्जेक्ट में खड़े हैं तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट को एज सिमिलर टू अपन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ही मानेंगे। तो इसका मीनिंग सिंपल से होता है बिजनेस ऑपरेशन अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। अब इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी यही होता है ना। बिजनेसेस अक्रॉस द बिजनेस बॉर्डर्स, यानी कि जो बॉर्डर्स हैं, यानी एक देश दूसरे देश के साथ जब व्यापार कर रहे होते हैं तो वो इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में आता है ना। इसमें डिफरेंट कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इश्यूज, लॉस के ऊपर बात होती है। इसका नेचर कहा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स होता है ना। अब मैं पूरा पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं पूरी की पूरी जगह भी आपको देता हुआ जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स होता है, इसके साथ डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्योंकि पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी यहाँ पर आ रही होती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी यूक्रेन रशिया का वॉर हो सकता है, कभी रशिया जीत रहा है, कभी यूक्रेन जीत रहा है, तो दोनों में बातें चल रही है। वैसे जीतेगा तो रशिया ही, क्योंकि बहुत उनकी आर्मी स्ट्रांग है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन चलता है, एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। रशिया और यूक्रेन के वॉर का पूरे वर्ल्ड के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है थ्रू द पावर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक होता है, क्योंकि यहाँ पर हर जना बहुत सारी चीज़ें जानता है ना। तो यहाँ पर जो आप इंटरनेशनल बिजनेस होता है, ये नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड में आपको कस्टमर के अप्रोच करना होता है। आपको आपकी क्वालिटी, आपको आपके स्टैंडर्ड सारे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल फॉर्म पे प्रस्तुत करने होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक भी होता है, डायनामिक भी होता है, इंटीग्रेटेड भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। स्कोप की बात करें तो आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का या इंटरनेशनल मैनेजमेंट का क्रॉस कल्चर का स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। इंटरनेशनल एचआरएम इसका पार्ट होता ही है। इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग, क्रॉस कल्चर और ग्लोबलाइजेशन। इसके साथ अगर इसकी लिमिटेशन की बात करूं मैं, तो एक कल्चरल बैरियर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर देश की रीति रिवाज अलग होते हैं, वहाँ के इथिक्स अलग अलग होते हैं, वहाँ के वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क करना होता है। सेकंड, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी हर देश के अलग होंगे, पॉलिटिक्स कंप्लायंसेस भी हर देश के अलग होंगे, डेमोग्राफिक सिचुएशन भी हर देश की अलग होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन भी हर देश की अलग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर देश के होंगे और रिसोर्स एलोकेशन भी हर देश के अलग होंगे। तो ये सारे जितने भी देश में जितनी विविधताएं होती हैं, उतना ही वहाँ पे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप और इसकी लिमिटेशन या ऐसे रिस्ट्रिक्शन फैक्टर्स जो इंटरनेशनल बिजनेस को होने से रोकते हैं, लाइक उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर,
जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, डेमोग्राफिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंस, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस, यही सारे डिफरेंसेस हैं। आई होप क्लियर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।